भारत के आदर्श भगवान श्री राम और सीता। हमारे हिंदू संस्कृति में, हिंदू धर्म में वेद, पुराण, शास्त्र अनगिनत ग्रंथ हैं और उनमें एक से एक महात्माओं का वर्णन है, एक से एक सम्राटों का वर्णन है। किसी में त्याग की महत्ता है, किसी में तपस्या की महत्ता है, किसी में दान की महत्ता है, किसी में ऐश्वर्य की महत्ता है, किसी में शौर्य पराक्रम की महत्ता है। और इन सारे गुणों का समावेश जहां पर होता है वे भगवान श्री राम हैं। वाल्मीकि रामायण का जो शुभारंभ है वो इसी बात से है। महर्षि वाल्मीकि ने देवर्षि नारद जी से पूछा है, तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रक्ष नारदम मुनिपुंगवम कोन्वस्मिन् साम्प्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः चारित्रेण तको युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान् कः समर्थश्च कश्चैक प्रियदर्शनः। महर्षि वाल्मीकि ने देवर्षि नारद जी से पूछा कि महाराज, हम ऐसे व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं जिसमें समग्र गुणों का समावेश हो, जो अद्भुत शौर्य से संपन्न हो, अद्भुत ऐश्वर्य से संपन्न हो, जिसको प्राणी मात्र के प्रति प्रेम हो और प्राणी मात्र का जिसके प्रति प्रेम हो, जो पृथ्वी के समान क्षमाशील हो और सर्वभूतेषु को हित, प्राणी मात्र के हित में जो तत्पर हो, जो दया, करुणा, प्रेम से परिपूर्ण हो, ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में मुझे आप बताइए महाराज। तब देवर्षि नारद जी ने भगवान श्री राम के प्रति दिशा निर्देश दिया कि इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनैस्तुतः। कहा कि इक्ष्वाकु वंश में राम जी हैं, जिनके बारे में यह आप पूर्ण रूपेण अपने अंदर अवधारणा पैदा करिए। इस सारे गुणों का समावेश उनके भीतर है। वे प्राणी मात्र को प्रिय हैं। भगवान श्री राम की विशेषता क्या है? मनुष्य को मनुष्य, पूज्यपाद गोस्वामी जी ने कहा कि खगमृग मगन देखी छवि होई, अलिये चोर चित राम बटोई। पशु पक्षी भी भगवान श्री राम को देखते हैं तो महाराज देखते रह जाते हैं। वे जानते हैं कि भगवान श्री राम के हाथ में धनुष बाण है, लेकिन वे अपने जीवन की रक्षा के बारे में विस्मृत होकर के भगवान श्री राम को बड़े ध्यान से देखने लगते हैं। और इन्हीं अनंत गुणों का वर्णन करते हुए कौटिल्य ने अपने नीति शास्त्र में एक बड़ी विलक्षण बात कही। कौटिल्य ने एक श्लोक लिखा और भगवान श्री राम के चरणों में निवेदन किया, ये प्रभु, मैं आपके निर्मल निष्कलंक परम पवित्र गुणों का वर्णन करना चाहते हैं, लेकिन समग्र सृष्टि में ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है जिसके द्वारा हम आपके गुणों का वर्णन करें। किसी ने कहा कि बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में, जैसे स्वर्ग में कल्पतरु है, भगवान श्री राम की तुलना आप कल्पतरु से कर दीजिए। कल्पतरु की विशेषता यह होती है कि कल्पतरु वृक्ष के नीचे कोई भी चला जाए, अच्छा बुरा, धनी निर्धन, विद्वान मूर्ख, लेकिन उसकी जो भी कल्पना होगी कल्प वृक्ष उसको साकार करता है। भगवान श्री राम भी ऐसे ही है, वे भी सभी को अपनाते हैं। या वन में रहने वाला हो, चाहे ग्राम में रहने वाला हो या शहर में रहने वाला हो, भगवान श्री राम के समीप तक जो भी पहुंच जाता है भगवान श्री राम उसको अपना लेते हैं। भगवान घनघोर जंगल में घूमे, वहां कोल भी है, भील भी है, और ऐसे लोगों के बीच में वेद वचन मुनिमन अगम अते प्रभु करुणा आयन अवचन किरातिन के सुनत जिमि पितु बालक बहन। कोल भीलों के बीच में भगवान श्री राम बैठते हैं, लक्ष्मण जी बैठते हैं, माता सीता बैठती हैं, और एक परिवार की तरह उनके बीच में भगवान श्री राम निवास करते हैं। और 14 वर्षों तक एक क्रम
भगवान श्री राम का चला। तो कहा कि कल्प वृक्ष से तुलना कर दीजिए। बोले कल्पतरु से हम क्या तुलना करें? काष्ठः कल्पतरु सुमेरुरचलस् चिंतामणि प्रस्तरः। कहा कि कल्प वृक्ष आखिर है तो एक लकड़ी ही ना, आखिर उस लकड़ी से हम राम जी की तुलना कैसे कर दें? कल्प वृक्ष जो है वो काष्ठ है, उससे हम तुलना नहीं कर सकते हैं। काष्ठः कल्पतरु सुमेरुरचलस्। और कहा कि आप सुमेरु पहाड़ से तुलना कर दीजिए जो स्वर्ण का पहाड़ है, कि राम जी ऐसे ऐश्वर्यवान है जैसे सुमेरु है। तो कहा कि आखिर वो भी तो पत्थर ही है ना, पहाड़ ही है ना, तो पहाड़ से हम राम जी की तुलना कैसे करें? कहा कि काष्ठः कल्पतरु सुमेरुरचलस् चिंतामणि प्रस्तरः। तो कहा कि चिंतामणि से आप तुलना कर दीजिए। तो नीतिकार कौटिल्य ने कहा कि आखिर चिंतामणि में तो पत्थर है, उससे हम कैसे तुलना करें? तो बोले कि सूर्य और चंद्रमा से कर दीजिए। तो नीतिकार कौटिल्य ने कहा कि सूर्यस्थित प्रकारः क्षयी सुषधरः क्षारो हि वाराम निधि। कहा कि समुद्र से किंबा चंद्रमा से किंबा सूर्य से हम भगवान श्री राम की तुलना नहीं कर सकते। बोले क्यों? कहा कि सूर्यस्थित प्रकारः। कहा कि सूर्य की जो किरणें हैं बड़ी प्रखर है। ग्रीष्म काल में उन किरणों से लोग बचना चाहते हैं, भागना चाहते हैं, छाया में रहना चाहते हैं। लेकिन भगवान श्री राम ऐसे हैं कि उनमें ऐसी तीव्रता कभी रहती ही नहीं है। वे तो इतने शीतल है महाराज की पूछिए मत। तो सूर्य से भी उनकी तुलना नहीं हो सकती। कहा कि चंद्रमा से कर दीजिए। कहा कि क्षयी सुषधरः। कहा कि चंद्रमा घटने और बढ़ने वाला है। पूर्णिमा के पश्चात जब अमावस्या प्रारंभ होती है तो चंद्रमा घटने लगता है और इसके बाद शुक्ल पक्ष में बढ़ने लगता है। तो घटने और बढ़ने वाले चंद्रमा से हम भगवान श्री राम की तुलना कैसे करें? तो बोले सागर से कर दीजिए। वैसे महर्षि वाल्मीकि ने भगवान श्री राम और रावण के युद्ध की तुलना करते हुए कहा कि भगवान श्री राम और रावण का युद्ध कैसा था? तो बोले गगनम गगनाकारम सागरम सागरोपमा राम रावणयोर युद्धम राम रावणयोरिव। कहा कि जैसे आकाश आकाश की तरह है और सागर सागर की तरह है, उसी प्रकार से राम रावण का युद्ध जो है वो भगवान श्री राम और रावण की तरह है। वो दूसरे युद्ध से उसकी तुलना की ही नहीं जा सकती। तो बोले सागर से तुलना कर दीजिए। बोले नहीं। क्षारो ही वाराम निधि। कहा कि समुद्र तो क्षारा है महाराज, खार है, उसका जो है कि एक अंजुली पानी भी कोई नहीं पी सकता है। और राम जी ऐसे हैं कि देखने वाले देखते रह जाते हैं। राम जी आगे निकल जाते हैं लेकिन देखने वाले खड़े के खड़े रह जाते हैं। राम जी उसके चित्त को चुरा करके आगे बढ़ जाते हैं। विश्व विमोहन चोर की उपमा गोस्वामी जी ने दिया इस प्रकरण में। तो कहा कि ठीक है, काम से आप उपमा दे दीजिए कि काम की तरह राम जी सुंदर है। बोले नहीं। कामो नष्ट तनु तब शिव तीसर नयन उघारा अचितवत काम भयउ जरि छारा। कहा कि भगवान शंकर जब अपने तृतीय नेत्र को खोलते हैं तो तृतीय नेत्र की ज्वाला में कामदेव जल करके भस्म हो गया, वह अनंग हो गया। तो उस अनंग से शरीरधारी राम जी की हम तुलना क्या दे? उससे भी हम तुलना नहीं दे सकते हैं। बोले कि दैत्यराज बलि का बड़ा प्रभाव रहा है, आप उनसे तुलना कर दीजिए। बोले वो तो दैत्य था इसलिए हम उससे तुलना क्या करें? कहे कामधेनु गौ से तुलना कर दीजिए। बोले कामधेनु गौ ठीक है लेकिन शरीर तो उसका पशु का है, उससे भी हम तुलना नहीं कर सकते हैं। और अंत में हाथ जोड़ लेते हैं नीतिकार कौटिल्य बोलते हैं कि कामो नष्ट तनुर्बलिदिति सुतो नित्यम पशु काम गौर नई तास्ते तुल्यामि भो रघुपते कस्य उपमा दीयते। हे रघुपते, हे राम जी, आखिर बताइए, आप ही बताइए कि हम आपकी उपमा किस वस्तु से दें? यानी अनंत ऐश्वर्य निकेतन अनंत गुणगण संपन्न भगवान श्री राम और सीता जी का जो दिव्य निर्मल पवित्र चरित्र है वही हमारे भारत का आदर्श है। और बाद के कालखंडों में महाराज भगवान श्री राम और सीता के चरित्र को वर्णन करने वाला जो हमारा रामायण है वो हमारे समाज से धीरे धीरे दूर होता गया। आधुनिकता का पागलपन मैं प्रतिदिन कहता हूँ कि हमारे दिमाग में ऐसा भरा गया
कि हम रामायण से दूर होते गए, हम जो है गीता से दूर होते गए, भागवत से दूर होते गए और आधुनिकता का पागलपन हमारे दिमाग में कूड़ा करकट की तरह भरा गया और हम उसको लेकर के आगे बढ़ते रहे। लेकिन हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो संस्कार है, जब तक हम उसके निकट रहेंगे तभी तक हमारे जीवन में शांति है, प्रसन्नता है और आनंद है। और ज्यों-ज्यों हम आधुनिकता के पागलपन और विदेशी सभ्यता के अनुकरण में आगे बढ़ेंगे, त्यों-त्यों जीवन में अशांति, जीवन में उद्विग्नता और जीवन में विपत्तियों का साम्राज्य होगा। इसलिए अगर हम अपने जीवन में सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, प्रसन्नता चाहते हैं, तो आप प्रयास करिए कि हर घर में रामायण हो, हर घर में गीता हो, हर घर में भागवत हो और इनके द्वारा ही इस विकराल कलिकाल में हम अपने आप को सुख और चैन से परिपूर्ण कर सकते हैं।